साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सिंघम की इन दिनों बहुत चर्चा होती है। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान भी सिंघम की चर्चा हो रही थी। आज मैं आपको सिंघम का बाप दिखाने जा रहा हूं। पश्चिम बंगाल में सिंघम के बाप को लगाया गया है। अब इस तरह की भाषा कहाँ इस्तेमाल की जाती है, लेकिन जहां गुंडों की दोस्तों जैसे कहते हैं ना कि गुंडागर्दी अपने चरम पर हो तो उसका इलाज करना भी जरूरी होता है। और उसी इलाज के लिए दोस्तों पश्चिम बंगाल में ये बहुत बड़ा फैसला किया गया है। बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी आपको दे रहा हूं दोस्तों। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये कितना बड़ा फैसला है, लेकिन इस फैसले को जैसे ही इसकी तह तक जाएंगे दोस्तों, होश उड़ जाएंगे। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल सरकार इस समय वो काम करने जा रही है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इतने बड़े फैसले किए गए एक साथ। कम से कम दोस्तों 70-80 लाख लोगों के भाग्य का फैसला किया जा चुका है। अभी आपको इसकी तपिश दिखाई पड़ेगी। और जब ये फैसला किया गया है ना, तो ये जितने विपक्षी हैं, चाहे राहुल गांधी हो, अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी हो, ये थर थर कांप रहे हैं। पूरी जमीन खिसक रही है। और आखिरकार दोस्तों योगी जी का मॉडल, जिसकी चर्चा तो बहुत हो रही थी, कल्पना भी की जाती थी, विश्वास नहीं होता था, वो योगी मॉडल किस तरीके से पश्चिम बंगाल के भीतर शुरू हो चुका है, उसकी जरा बानगी दिखाने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, एक कमेंट जरूर कीजिएगा, जय सिया राम यही लिखिएगा, ताकि संवाद का एक सिलसिला भी शुरू हो। अपना प्रेम और स्नेह भी बनाए रखिए दोस्तों, लाइक कीजिए और HB शॉर्ट्स के जो वीडियो हैं वो कमेंट में पिंड कर दिए हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले तो एक 2 विंडो से शुरू करता हूं दोस्तों। इस 2 विंडो को देख लीजिए। जब योगी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे ना, तो उस समय एक खबर छपी थी। खबर यह थी दोस्तों कि इनके लिए स्पेशल चेयर तो वही होता है, उसमें एक भगवा गमछा लगाया गया है चेयर पर। यह साफ निर्देश था। ये संकेतों में बहुत बड़ी कहानी थी। वही कहानी शुभेंदु अधिकारी के लिए दोहराई गई है। भूल तो नहीं गए ये लोग क्या कह रहे थे, तृणमूल कांग्रेस वाले, जीतने दो, 4 मई को हरा रंग लगाकर भेजेंगे। अब यह हरा रंग कहां से लगाएंगे? यहां तो भगवा रंग चढ़ गया, पूरे के पूरे राइटर्स बिल्डिंग में चढ़ गया, मुख्यमंत्री की कुर्सी में भी भगवा रंग चढ़ गया। ये 2 विंडो में यही दिखा रहा हूं दोस्तों। देखिए ये क्या होता है, ये संकेत बहुत बड़े होते हैं दोस्तों। योगी मॉडल सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक चादर या एक तौलिया लगाने से होता है, यहां से तो शुरू होता है। पहुंचता कहां है, जरा इस कहानी में एक एक करके देखते चले जाइए। पहले उस व्यक्ति की जिसे मैंने सिंघम का बाप कहा है, खबर पढ़ लीजिए। पश्चिम बंगाल के CEO मनोज अग्रवाल, जिनकी निगरानी में संपन्न हुआ विधानसभा चुनाव, बने राज्य के मुख्य सचिव। जो राज्य का मुख्य सचिव होता है ना दोस्तों, वो सबसे ताकतवर ब्यूरोक्रेसी से व्यक्ति होता है, उसको पूरी नब्ज पता होती है राज्य की। और मनोज अग्रवाल को राज्य का मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी बनाने का जो फैसला है दोस्तों, ये कितना बड़ा फैसला है, इसको आप जो विपक्षी खेमा है ना, उसके रिएक्शन से ही समझ सकते हैं। और मनोज अग्रवाल तो आप पूरे देश के लोग जानते हैं। देखिए ज्ञानेश जी तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनके सबसे बड़े सिपह सालार पश्चिम बंगाल के भीतर ये मनोज अग्रवाल ही थे दोस्तों। क्या कमाल का काम किया है। ये हर वक्त मोर्चे पर थे, तय कर दिया जरा सी भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर ज्ञानेश कुमार ने ऊपर से ये कह दिया कि भेदभाव रहित, हिंसा रहित, भय रहित चुनाव होकर रहेंगे, तो जो कराने की जिम्मेदारी थी ना, वो मनोज अग्रवाल के कंधों पर ही थी, उन्हीं की निगरानी में हुआ। ये जितने बड़े बड़े आप अधिकारी देख रहे थे, जो सिंघम देख रहे थे, तमाम चीजें देख रहे थे, वो इन्हीं के कंधों पर था।
इसीलिए मैं सिंघम का बाप कह रहा हूं। और इसका असर कितना तेजी से चलता है वो भी मैं आपको अगली कड़ी में जोड़कर दिखाऊंगा। पहले मनोज अग्रवाल के बारे में समझ लीजिए। टीएमसी बुरी तरह से भड़क उठी है। टीएमसी कह रही है कि इस तथाकथित न्यूट्रल एम्पायर को बंगाल में भाजपा सरकार के शीर्ष नौकरशाह के पद से नवाजा गया है। अब भी कोई सचमुच मानता है बंगाल विधानसभा निष्पक्ष और स्वतंत्र थे तो ये शर्मनाक है। अब इस मैडम से कौन बोले, ये सागरिका घोष कह रही हैं। कौन कहे? अरे मनोज अग्रवाल को अपने घर से भाजपा लेके नहीं आई है। ये आईएएस अधिकारी हैं। 8 जुलाई 1966 को जन्म और 1990 के बैच के आईएएस अधिकारी हैं। तब तो भाजपा का कोई नामो निशान भी नहीं था। ये उस समय के आईएएस हैं, बंगाल से ही हैं। आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई की। खाद्य, वन, अग्नि, आपातकालीन सेवाओं में जो विभाग होते हैं उन सब में काम कर चुके हैं। ये टैलेंटेड लोग हैं। अपने मन से कुछ नहीं किया। बड़े सवाल अभी पूछे गए हैं लोगों से। जो मुख्यमंत्री, उनसे सवाल पूछा गया, कह रहे आपने इनको बना दिया। उन्होंने एक ही बात कही, शुभेंदु अधिकारी ने, क्या कोई नियम तोड़ा है क्या? हमने किसी दूसरे को बना दिया क्या? कोई भी नियम तोड़ा हो तो बता दीजिए। भाई आईएएस अधिकारी, आईएएस को ही बनाया जाता है। कोई भी नियम में बदलाव कर दिया इसके लिए, ऐसा भी नहीं हुआ है। लेकिन राहुल गांधी बुरी तरह से थर थर कांप रहे हैं। क्या लिखा है? बीजेपी ईसी के चोर बाजार में जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा इनाम। जहां शर्म भी शर्मिंदा हो जाए दोस्तों, ये वैसा मामला है। बोलेंगे कैसे? अभी यही राहुल गांधी जाकर के बोल रहे थे ना बंगाल में, ममता बनर्जी के कुशासन का आरोप लगा रहे थे। अब जानते हैं, अब ममता को वहां के लोगों ने हरा दिया तो ये इसी को चोर कह रहे हैं। अच्छा, इनको केरल में पूछ लीजिए चुनाव अच्छे से हुआ क्या? बोलेंगे हाँ अच्छे से हुआ। काहे? जीत गए हैं ये। अब वहां पर ये चुनाव आयोग अलग थे क्या? यही ज्ञानेश कुमार ही थे ना। इनसे पूछिए तमिलनाडु में अच्छा हुआ? बोला हाँ अच्छा हुआ। तो ज्ञानेश कुमार नहीं थे क्या वहां पे? ये खुद गहरे गड्ढे में डूबे हुए हैं दोस्तों। और इसीलिए याद रखिए, इनकी सरकार, अभी ये तमिलनाडु में आरोप लगा रहे थे राज्यपाल पे कि मुख्यमंत्री नहीं बना रहे, मुख्यमंत्री नहीं बना रहे। केरल का जो राज्यपाल है वो वेट कर रहा, कोई तो आओ। यहां तो कांग्रेस को बहुमत मिल गया, कोई आ ही नहीं रहा है। आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ मर करके सरकार को खराब कर रहे हैं, जो कि प्रचंड बहुमत मिला है। और निशाने पे किसको लेंगे? मोदी जी को लेंगे। तो ये हाल है इनका दोस्तों। लेकिन जब नया सिंघम का बाप आया है तो असर क्या होगा, जरा वो भी देखते चले जाइए। शुभेंदु अधिकारी किस तरीके से फैसले ले रहे हैं, जरा वो देखना शुरू कीजिए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में दोस्तों जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, भाई कम से कम आप समझ लीजिए कि लाखों लोग हैं। अभी मैं डेटा बताता हूं। उनको बंगाल सरकार ने, भाजपा सरकार ने यह तय कर दिया है कि जितनी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है इनको अब नहीं मिलेगा। ये जो पैसे मिलते हैं, अन्नपूर्णा भंडार, तमाम चीजें, जो भी सरकारी योजनाएं हैं, अब सिर्फ वास्तविक लाभार्थियों को मिलेगा, इन लोगों को नहीं मिलेगा। कितने लोग हैं आप समझिए। जैसे मैं लक्ष्मी भंडार योजना, 2,20,00,000 महिला लाभार्थियों का डेटा है। 63 लाख नाम तो हट गए, यहां से भी हटने हैं। कम से कम 27 लाख लोग जिनका ट्रिब्यूनल में नाम लंबित है, उनका भी मिलान होगा, उनको भी नहीं मिलेगा। सरकार ने यह तय कर दिया है कि आप ट्रिब्यूनल में हैं, आपको नहीं मिलेगा। जिस समय ट्रिब्यूनल में क्लियर हो जाएगा कि नहीं आप जेन्युइन हैं, आपको मिलने लगेगा। इसीलिए मैं मनोज अग्रवाल को भी जोड़ रहा हूं दोस्तों। शुभेंदु अधिकारी तो क्या काम कर रहे हैं, एकदम से पूरी ताकत के साथ। अच्छा, सरकार ने एक और बड़ा काम किया है। लोग डराते हैं ना कि भाजपा आएगी तो ये हो जाएगी, मछली बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं तो देख रहा था कि मछली भात का तो पूरा कार्यक्रम चल रहा है, और खाइए, फोकट में खिला रहे हैं।
दूसरी सरकार होगी ना, मस्त हो जाएगी। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ दिलीप घोष, तमाम बड़े जो भी नेता मंत्री हैं वो पार्टी दे रहे हैं मछली भात की, बता रहे हैं कि ये लोग झूठ बोल रहे थे, हम भी खाते हैं, आपको भी खिलाएंगे, एक आम आदमी की तरह करेंगे। और तो और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि माइक लेकर के पूरे बंगाल में भाजपा के लोग घूम रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि अगर आपसे कोई टोलाबाजी मांगता मत दीजिएगा। हो सकता है भाजपा का कपड़ा पहन के आ जाएं, हो सकता है भाजपा का झंडा लगा लें, बिल्कुल मत दीजिएगा, वो सारे के सारे गुंडे हैं। भाजपा सरकार ने यह भी फैसला किया दोस्तों, ममता सरकार की कोई भी अच्छी योजना होगी हम उसको बंद नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो फर्जी लाभार्थी है, मृत व्यक्ति है, गैर नागरिक है, उनको नहीं मिलेगा, उनको किसी भी तरीके से नहीं मिलेगा। और जो पैसा भी मिलता है ना, वो बिचौलियों को फायदा नहीं मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। शुभेंदु अधिकारी ने दोस्तों कुछ फैसले किए हैं, अब जरा कुछ फैसले आपको दिखाता हूं। एक बहुत बड़ा फैसला क्या है, 1 जून से आयुष्मान भारत अन्नपूर्णा भंडार ये योजना शुरू हो रही है, लेकिन साथ ही साथ महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा मिलना शुरू हो जाएगी। ये खुद गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था बंगाल जाकर के कि 1 जून से पश्चिम बंगाल की सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त में यात्रा करने का अधिकार मिलेगा। शुरू हो रहा है 1 जून से। भाई गृह मंत्री कह के आए थे तो करना है। दूसरा सुनिए 1 जून से क्या होगा। लक्ष्मी भंडार योजना, अन्नपूर्णा भंडार योजना, पहले 1,500 रुपये मिलते थे, उसमें भी बीच में लोग मार लेते थे, अब 3,000 रुपये मिलेंगे। 3,000 रुपये 1 जून से शुरू हो रहा है। लेकिन हां, यहां भी आप जोड़ लीजिए कि उन लोगों को नहीं मिलेगा जिनके नाम कट गए हैं, जो बाहरी हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनको नहीं मिलेगा। और तब जाकर मैं कह रहा हूं दोस्तों कि योगी जी के नक्शे कदम पर यह सरकार एकदम से चल रही है, अपने वादे पूरे कर रही है और जो अपना एजेंडा है उसको भी लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही है, जो दरअसल बंगाल के लोगों की अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं। मैंने कुर्सी की बात बताई दोस्तों, भगवा तौलिया लगाया, ये लोग हरे रंग में रंगना चाहते थे, इन्होंने भगवा रंग में रंग दिया। और उसके बाद शुभेंदु सरकार की तरफ से जो आदेश आया है दोस्तों, वो सुन लीजिए। सड़कों पर नमाज पढ़ते पाए गए तो खैर नहीं। यह बंगाल में एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। पश्चिम बंगाल के भीतर आप सड़कों पर चले जाइए, आपको नमाज पढ़ते हुए लोग मिल जाएंगे। मतलब एक आदमी पढ़ रहा है, आपको पढ़ने में कोई रोक नहीं है, लेकिन यह नहीं हो सकता कि आप पूरी की पूरी सड़क को ही रोक दें। यह पश्चिम बंगाल के भीतर एक आम बात है, उसको सख्ती से निपटने की तैयारी की गई है, फैसला किया गया है। क्या क्या बैन किया गया है जरा सुनिए। हालांकि आदेश में मैं बताऊं सीधे तौर पर मस्जिद और नमाज का जिक्र नहीं है दोस्तों, लेकिन सीएम शुभेंदु ने पुलिस को धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज को नियंत्रित करने, सड़कों पर धार्मिक गतिविधि रोकने के आदेश दिए गए। ये कहा गया है कि जो बिल्डिंग होती है ना, उसके बाहर लाउड स्पीकर की आवाज नहीं जानी चाहिए। अगर विशेष अवसर है तब तो ठीक है, लेकिन ये प्रार्थना नमाज के कारण सड़कें जाम नहीं होनी चाहिए, जिससे आम लोगों को परेशानी होती है। 1 दर्जन से भी ज्यादा निर्देश दिए गए हैं दोस्तों। और जो ये आईपीएस अधिकारियों के साथ बैठक हो रही थी ना, उसमें ये बात साफ साफ कह दी गई है। अच्छी बात यह है कि जब सरकार आती है ना, तो लोग भी समझने लगते हैं। मैं देख रहा हूं दोस्तों, जो धार्मिक नेता हैं, जैसे नखोदा मस्जिद के ट्रस्टी नासिर इब्राहिम, वो कहते हैं कि अगर ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो कानून का पालन करने वाले नागरिक के तौर पर हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। यह कहा गया है। अब इस बात को आप ध्यान से समझिए, ये तो वही मांग कर रहे हैं जो बाकी लोग भी करते हैं। भाई हर समुदाय के साथ सही से बिना किसी भेदभाव के काम होना चाहिए, इसमें कौन सी बुराई है? यही तो होता है ना, और यही तो उत्तर प्रदेश में होता है, इसमें कौन सी नई बात है? लेकिन अब रूल ऑफ लॉ
पश्चिम बंगाल के भीतर भी लागू होगा, इस बात को समझ जाइए। लेकिन एक बहुत बड़ा फैसला है जिसके बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं दोस्तों, और ये दिख रहा है पश्चिम बंगाल के भीतर जो गिरोह काम करते हैं, जो अवैध खनन होता है, जो पशुओं की तस्करी होती है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पुलिस सचेत है और ये पश्चिम बंगाल में बहुत आम है दोस्तों, बहुत आम है। जो पशुओं की तस्करी है उसको देख करके बंगाल के लोगों का खून खौलता है, वो कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि अब तक जो टीएमसी की सरकार थी वो तुष्टीकरण में इस हद तक आगे चली गई थी कि पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते थे। अब समय पलट गया है। शुभेंदु सरकार का एक और फैसला सुनाता हूं दोस्तों। अभिषेक बनर्जी, उनकी Z+ सुरक्षा वापस लेने का फैसला कर लिया गया है। ये कितना बड़ा फैसला है इसको मैं आपको बताऊं दोस्तों। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोई व्यक्ति है जो वीडियो बनाता है, बोलता आ रहे हैं अभिषेक बनर्जी। उसके बाद जब गाड़ियां चलनी शुरू होती हैं तो वो गिनता है 1 2 3 4। जानते कितनी गाड़ियां थी? 33 गाड़ियां। अरे है क्या ये अभिषेक बनर्जी? एक सांसद और तो कुछ नहीं है, कोई मंत्री नहीं। 33 गाड़ियों का काफिला अभिषेक बनर्जी के लिए। इनके पास Z+ सुरक्षा तो है ही, ऊपर से बंगाल पुलिस को पूरी तरह से झोंक दिया गया। विशेष पायलट कार, अतिरिक्त सुरक्षा। 10 साल से ये मजा लूट रहे हैं, पूरा पूरा एकदम जीवन का जो असली मजा है ना, ये अभिषेक बनर्जी बंगाल के लोगों की कीमत पर, बंगाल के टैक्स पेयर्स के पैसे की कीमत पर ये किया जा रहा था दोस्तों। अब क्या होगा? एक जो सामान्य सांसद को सुरक्षा मिलती है वही मिलेगी, क्योंकि ये सामान्य सांसद है भाई। और बंगाल सरकार ने तय कर दिया कि अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा व्यवस्था केंद्रीय मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार होगी। शुभेंदु अधिकारी से पूछा गया, वो कहते हैं कि भाई अगर कोई खतरा है तो दो, अगर लग रहा है कि इसको खतरा है इस आदमी को तो दे दो सुरक्षा, कोई दिक्कत नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो इसमें और बाकी सांसदों में फर्क क्यों है? यह अभिषेक बनर्जी का रोना धोना शुरू हो चुका है, मैं आपको बता दूं। और यही हालत ममता बनर्जी की। आप बोलेंगे कैसे? मैं बताता हूं। ममता बनर्जी सांसद तो नहीं है, विधायक भी नहीं है। मतलब अगर अब इनको विधानसभा के अंदर घुसना होगा तो पर्ची भरनी पड़ेगी, तब अंदर घुसेंगी। मैडम अपने आप को बंगाल का मसीहा समझने लगी थी, बस हम ही हैं, कुछ नहीं। अब ये भी खबर बनाई जा रही है कि यूसुफ पठान को बोलेंगे तुम इस्तीफा दो, हम चुनाव लड़ेंगे। अगर वो इस्तीफा दे भी दें तो ये जीत भी नहीं पाएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं, वो मुस्लिम बहुल एरिया है ना, बड़ा एक्सपेरिमेंट करके अधीर रंजन को हराया था। अब ये खुद नहीं जीत पाएंगी, अब वो मुस्लिम भी इनको वोट नहीं देंगे। ये है असलियत अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की दोस्तों। और मैं आपके सामने ये भी बात बता दूं कि बंगाल और असम दोस्तों दोनों मिलकर के एक बड़ी रणनीति तैयार कर रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ, गृह मंत्रालय के अधीन उनके निर्देशों पर। क्या? भारत बांग्लादेश की जो सीमा है दोस्तों वो करीब करीब 4096.7 किलोमीटर, यानी 4000 किलोमीटर से अधिक की सीमा है। इस बात को आप बड़े ध्यान से समझिए। और जो ये राज्य लगते हैं ना, मैं जरा आपको एक ग्राफिक्स दिखाता हूं। 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इसमें 4000 किलोमीटर जो है दोस्तों, उसमें 2200 किलोमीटर से अधिक सिर्फ पश्चिम बंगाल में। असम में 263, त्रिपुरा में 856, 3 में तो सीधे सीधे बीजेपी की सरकार है। अब ये बंद होने वाला है, ये पूरी तरह से बंद होने वाला है। सारी रुकावटें सिर्फ पश्चिम बंगाल में थी। ममता बनर्जी दिक्कत खड़ी करती थी, अब वो दिक्कत खत्म होने जा रहा है दोस्तों। शुभेंदु सरकार ने फैसला कर लिया है 45 दिनों के अंदर सारी जमीन दो और ये पूरा का पूरा पैक होगा। बांग्लादेश में बड़ी हलचल है, सरकारी पार्टी हो, विरोधी हो, सब घबराए में बोल रहे हैं हम भारत से गुहार लेंगे। अरे गुहार क्या लगाओगे? तुम्हारे नागरिकों को हम थोड़ी ना पालेंगे पोसेंगे, ये हो ही नहीं सकता। और आज का दिन तो इसलिए विशेष है दोस्तों क्योंकि असम में हेमंत बिस्व शर्मा दूसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। यह भी रिकॉर्ड है।
तीसरी बार भाजपा की सरकार और दूसरी बार हिमंत बिस्व शर्मा उन्होंने शपथ ले ली है। जरा एक छोटी सी झलक आपको दिखाता हूं दोस्तों, जो उन्होंने शपथ ली, देख लीजिए। मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वरर नामत शपथ लওঁ जे विधिर द्वारा स्थापित भारतर संविधाনৰ प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम। मैं भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता अक्षुण्ण राखिम। मैं असমৰ मुख्यमंत्री हिसापे मोर कर्तव्य विश्वस्ततारे और शुद्ध अंतःकरणेरे सम्पादन करिम। ये वीडियो इसलिए खास है दोस्तों क्योंकि असम के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई गैर कांग्रेसी दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा है। ये बड़ा विशेष है। तो असम भी अब तैयार है, पश्चिम बंगाल तो एकदम तैयार हो ही रहा है धीरे धीरे, और मतलब प्रचंड तरीके से हो रहा है। तो इंतजार कीजिए दोस्तों, कुछ नई कहानियां आपको जल्द दिखने को मिलेंगी और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जो मोदी शाह काम कर रहे हैं उसे भी देखने को एक नए सिरे से मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट कीजिएगा, एक कमेंट जय सिया राम, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। HB शॉर्ट्स देख लीजिएगा दोस्तों, कमेंट में पिन कर दिया है। जय सिया राम।